देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। लाल मोहम्मदन स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हमें नौहर के एसडीएम कार्यालय के मुख्य द्वार के आगे, और यहाँ जो है नौहर, भादरा, रावतसर, पल्लू तहसीलों के नागरिकगण हैं। नौहर जिला संघर्ष समिति बनाओ के बैनर तले आज जो है महापंचायत हो रही है, और यहाँ जो है महापंचायत में राम सिंह कसवा, पूर्व सांसद, पूर्व जिला कलेक्टर एसपी सिंह, और लाल जी क्या हाल है आपके? रामकृष्ण भाकर और इसी प्रकार से अन्य भी, और राम कुमार जी जो है वो भी हैं, कांग्रेस नेता, और अनेक सभी पार्टियों के लोग हैं लगभग। तो यहाँ जो है अभी महापंचायत हो रही है, और उसके बाद में ज्ञापन दिया जाएगा संघर्ष समिति की ओर से। में हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ कौन कौन वक्ता बोलते हैं और क्या उन्होंने मांग रखी है। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है राष्ट्रवादी संदेश यूट्यूब पे आइए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ले चलता हूँ आपको महापंचायत की। विधायक महोदय भी कई बार विधायक रहे हैं, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। सरकार के अंदर और सिस्टम के अंदर लिखी हुई चीज का महत्व ज्यादा होता है। आपको आश्वासन दे दिया जाता है, आप प्रसन्न हो जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हो गया हमारा, उन्होंने हाँ कर दिया। ऐसा कतई नहीं होता ना। आपकी जानकारी के लिए शेयर करना चाहता हूँ, अगर रिकॉर्ड में कोई चीज है तो निश्चित रूप से समय आने पे उस पर कार्रवाई होती है। मेरी जानकारी के हिसाब से हमारा जिला से संबंधी जो कार्रवाइयां आपने जो की है लगातार, उनका रिकॉर्ड इतना मजबूत नहीं है सर जितना रिकॉर्ड होना चाहिए। पर ये बात भी सही है कि सांसद को ये बोल दिया कि 7 दिन के अंदर आप प्रपोजल भेजें, हम जिला बना देंगे, या कई जगह ऐसी भी बन गई जहां आपको ताजुब होगा कि जिला कैसे बन गया। तो हमारा जिला बनना चाहिए निश्चित रूप से। लोगों का इस तरह का जो लगातार हमारे उप प्रधान पहले रहे हैं, राम कुमार जी के साथ मैंने काम किया है वर्षों, ये बड़े जोश और जुनून के साथ में काम करते हैं। अगर इस तरह के लोग लगातार सामंजस्य के साथ, निष्ठा के साथ, लगन के साथ, निरंतरता के साथ, मेरा ये मानना है अनुशासन में रहते हुए अगर ये संकल्प लेते हैं तो निश्चित रूप से संकल्प इस तरह का लिया हुआ सिद्धि की ओर जाता है, और सिद्धि हमेशा नौहर को जिला बनाती है। ऐसा किया जा सकता है, करने लायक है, होना चाहिए। भादरा के लोग जैसा अभी बता रहे थे मुझे कि उधर भी हम ये करेंगे, पल्लू में भी करेंगे, और रावतसर में भी हम इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। स्वागत है आपका। जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आशंका बताई वो हकीकत है, इसमें लोग बिजी ज्यादा हैं, और इस तरह की गैदरिंग में निश्चित रूप से संख्या मायने बहुत ज्यादा रखती है, ठीक है ना। और ये हमारे साथी खड़े हैं यहाँ पे, रिकमेंड भी करेंगे सरकार को, बोलेंगे कि 50-100 लोग आए थे, भले ही आपकी संख्या 900 हो, इनको 50 ही दिखती है। माफी चाहूंगा क्योंकि मैं भी उस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ वर्षों, और जब संख्या 10,000 होती है और इनका भी मन कर जाता है तो क्या लिखेंगे 15,000 लोग थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब संभव है। ये तब होगा जब संख्या आपकी निरंतरता के साथ लगातार एक जगह पे जोश और जुनून के साथ में इकट्ठा होगी, तो ये संख्या मायने रखती है। ऐसे ही आएंगे हम, आपके कहने से ताली बजा देंगे, आपकी हमें हाँ कर देंगे, और जिस दिन आप मेरे यहाँ जाओगे तब कह देंगे रात को बुखार हो गया, गला खराब हो गया, कमर में दर्द, पता नहीं क्या क्या होता है। तो आप मेरे से ज्यादा जानते हो, आपका अनुभव इसमें ज्यादा है। मेरा आपसे निवेदन है थोड़ा सा समय दे दें, तब तक सिंबॉलिक कार्यक्रम हर पंचायत के लेवल से चलता रहे। मीडिया से मैंने निवेदन किया कि आपके जो सिस्टम है उसको मंच के रूप में और आपकी कलम को माइक के रूप में आप काम ले। अगर आप इसको जिला बनाना चाहते हो तो निश्चित रूप से जिला बनेगा। मेरी ओर से महंत साहब को पुनः मेरे दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए मैं इनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि जिला बने, उसमें हम सब की भी भागीदारी रहे और हम सबका उत्साह वर्धन इसी तरह से बना रहे। अब मुझे यहाँ बोलने का मौका दिए उसके लिए मैं आपका पुनः तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायतों के प्रस्ताव लेकर और नौहर से हम संघर्ष समिति के लोग, भादरा के लोग भी बैठे हैं। सिर्फ 6 दिन में ला देंगे जी, हमारे पल्लू इलाके के 6 दिन में प्रस्ताव आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं पहुँचाएंगे जी, वहाँ इकट्ठा करें। यहाँ अभी मैं श्रीमान काशीराम जी गोदारा से निवेदन करूंगा कि वो आए और जिस प्रकार की इस महापंचायत का प्रचार प्रसार करने में इन्होंने भरपूर समय दिया और जिस प्रकार का लोगों में जोश भरा, उनके लिए इनका धन्यवाद।
श्रीमान काशीराम जी गोदारा। भारत माता की आवाज तेज होनी चाहिए। आंदोलन में जोश जज्बा और जुनून नहीं होता तब तक बात सिरे नहीं चढ़ती। भारत माता की, भारत माता की। नौहर को जिला बनाने की मांग को लेकर के आज इस महापंचायत में हमारे बीच उपस्थित नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक पूज्य महंत गोपालनाथ जी के चरणों में वंदन। हमारे भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह जी और इस संघर्ष में संतों का जब सानिध्य हो, संतों का आशीर्वाद हो और राम सिंह जी जैसे सीनियर नेता हमारे पीठ पर जिनका हाथ हो और आदरणीय कलेक्टर साहब जो प्रशासनिक व्यवस्था के विशेषज्ञ हैं, इनके सुझाव और इनका मार्गदर्शन भी हो तो निश्चित रूप से आंदोलन सही दिशा में जाता है। आज इस आंदोलन में पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, गांव से पधारे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने ये बात बोली है और गांव का प्रत्येक किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, युवा, विद्यार्थी, हर व्यक्ति कहता है कि नौहर जिला बनना चाहिए था। नहीं बनाने की घोषणा, जिला बनाने की घोषणा नहीं करके नौहर की जनता के साथ, नौहर क्षेत्र के साथ वर्तमान सरकार के मुखिया ने अन्याय किया है। निश्चित रूप से या तो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि ने जो मांग रखी मजबूती के साथ नहीं रख पाए या इनकी बात को सुना नहीं गया। अब ये बातें पीछे छूट गई है, अब गेंद जनता के पाले में है। जब स्थानीय जनप्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था का कोई अंग परक काम करवाने में चूक जाता है या नहीं करवा पाता है तो उसके लिए जनता को खड़ा होना पड़ता है। साथियों, निश्चित रूप से काम का समय है, मौसम भी अनुकूल नहीं है, बेमौसम की बरसात हो रही है, कहीं कहीं ओलावृष्टि होकर किसानों के बदले में बहुत डर पैदा कर रही है। किसान दिन रात करके अपनी फसल को किसी प्रकार से इकट्ठा करने में लगा हुआ है। हम लगातार गांव में गए, अलग अलग टीमों के रूप में गए, गांव में जहां भी हम गए सब लोगों ने कहा तन मन धन जी जान से हम चाहते हैं कि नौहर जिला बने और यदि अब जिला नहीं बना तो आने वाले लंबे समय तक हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जिलों की घोषणा हुई है। साथियों, नौहर क्षेत्र और नौहर क्षेत्र की इस जिला बनाने की रूपरेखा में जितना भी क्षेत्र और जो जनता के लोग आते हैं 100% लोग चाहते हैं कि नौहर जिला बने, तन धन से इस संघर्ष में साथ देना चाहते हैं, लेकिन समय की अनुकूलता नहीं होने के कारण आना चाह कर भी आ नहीं पाए हैं लोग। मैं आपसे निवेदन करूं, आज आप और हम सब लोग जितनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, मन से, आत्मा से, दिल से ये संकल्प लेकर जाएं कि हम गांव गांव में जाकर अलग जगाएंगे, जनता को जागृत करके, जनशक्ति को इकट्ठा करके सरकार के मुखिया सब गलत को झुकने पर मजबूर कर देंगे, नौहर को जिला बनवा कर रहेंगे। ये संकल्प लेकर हमें जाना होगा। साथियों, जनतंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है। ये जनतंत्र है, जनता का राज है। जनता की वाजिब मांग को, जनता की न्यायोचित मांग को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ठुकरा नहीं सकता। एक बार अनदेखी करी है, लेकिन जब तक नौहर को जिला बनाने की घोषणा नहीं हो जाती, ये जनशक्ति के भरोसे से जिला बनेगा। अबे मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा था कि बिना विधायक के, चाहे नौहर का विधायक हो चाहे भादरा का विधायक हो, इनके बिना जिला बन नहीं सकता, यही जिला बनवाएंगे। मैं साथी का व्यक्तिगत रूप से आदर मान सम्मान करता हूँ, वो हमारे सहयोगी संघर्ष के साथी भी है, लेकिन इनका समय चूक गया। नौहर और भादरा के विधायक
जिला बनवाते तो 19 जिलों में उनका नाम हमारे नौर का भी जुड़ता। इन्होंने प्रयास किया और मैं नहीं कहता नहीं किया, लेकिन इनका प्रयास पूर्ण नहीं हुआ या इनकी बात को सुना नहीं गया। अब जनता के संघर्ष के बल पर ही सरकार को सुनने के लिए मजबूर होना होगा। मैं आपसे निवेदन करूं, पूर्व वक्ताओं ने सी रूपरेखा रखी, भादरा में हम महापंचायत करें, छानी में करें, डोंगराना में करें, रामगढ़ में करें, फेफाना में करें, नौहर के अंदर आज हमारी महापंचायत है, पल्लू में करें, खुइया में करें, रावसर और शाभा में करें, पूरे क्षेत्र की जनता के बीच में जाकर के आप और हम सब लोग अलग अलग टीम और टोलियां बना करके जनता के प्रत्येक व्यक्ति को झकझोरने का, उसको जगाने का, उसके दिल में जुनून, जज्बा और जोश भरने का काम करेंगे। और सारा कार्य करने के बाद पुनः नौर के अंदर, जैसे माननीय पूर्व जिला कलेक्टर रश्मि सिंह जी कह रहे थे, 10 और 15-20 हजार की संख्या में जिस दिन नौर में हम भीड़ इकट्ठा कर देंगे, उस दिन ये मान लो जिला हमारा बन जाएगा। ये संकल्प लेकर जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। सेवाओं को प्रस्ताव नेता ने तैयार करवा के देना, धन्यवाद प्रधान जी को भी। और इसी क्रम में मैं आगे श्रीमान अभिषेक जी मटोरिया, पूर्व विधायक नौर से निवेदन करूंगा कि वो आए और नौर को जिला बनाने में जितना अपना भरसक सहयोग दे सकते हैं उसकी विस्तृत जानकारी जोश के साथ हमारा नेतृत्व करते हुए हमारा सहयोग करें। भाई प्रताप जी, संघर्ष समिति में 14 बरानी गांव के संघर्ष समिति में एक बहुत बड़ी भूमिका मैन जी के साथ इन्होंने निभाई थी। हम इनका धन्यवाद देते हैं। अब एसपी सिंह जी, हकीकत बात यह है कि 19 जिलों घोषणा करने के बाद दोबारा सरकार जिला घोषणा करे, इसके लिए अपने को पूरी ताकत लगानी होगी। और जो रास्ता आपने बताया, गांव में सबसे पत्र लिखवाना, बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर, सूरतगढ़, सुजानगढ़, भीवाड़ी, मालपुरा, इन्हीं के तर्ज पर और ज्यादा अधिक बाहर से लोगों का, जो नौर के नागरिक है, उनका दबाव और बड़े आंदोलन अपने खड़ा करें तो निश्चित रूप से नौर जिला बढ़ने की ओर अग्रसर होगा। आज काम का समय, मन में कच्चाई लाने की जरूरत नहीं। भीड़ कम ज्यादा शुरुआती दौर में हो ना हो कोई बात नहीं, आप अपने एक शुरुआती दौर में और भयंकर काम का समय, धीरे धीरे जब ये अलग गांव में फैलेगी, नौर, भादरा, रावतसर, पल्लू, सावा भी आप कह रहे हैं तो सावा वाले लोगों की अपनी सहमति ले ले, क्योंकि वो जिला दूसरा पड़ गया तो वहाँ के आधे लोग डबल माइंडेड हो गए। पुराने जिले को छोड़े या नए जिले में आए तो वो संघर्ष समिति पे छोड़ देना चाहिए। संघर्ष समिति के लोग जिम्मेवार है, ये वहाँ से वार्ता करके देख लेंगे। पर ये 4 तहसील जो है, भादरा, नौर, रावतसर और पल्लू, ये तो पूर्णतया संघर्ष समिति के साथ खड़ी है, आपके फैसले को पूरी तवज्जो दे रही है और दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है। अच्छा, सावा संदेश आ गया भी आपके साथ, तो ये भी बहुत 5 तहसील जिला बने, इसकी संभाल जाती है। नौर जिला नहीं बना ये, पर 19 जिले बन गए, फिर नौर नहीं जिला बना ये। और तीसरी, ग्राम पंचायत से जिला सीधा तय, कोई कोने का 19 जिले तो डिजर्व करता है, उसको नहीं बनाना चाहिए। 2-4 जिले बने होते हैं के, जैसे डीडवाना, नागौर में 10, अजमेर में 8 विधानसभा है, अलवर में 11, जयपुर में 14 विधानसभा है, जोधपुर में 12 विधानसभा है। तो समझ में आता, आप जालोर, गंगापुर सिटी, खैरतल, केकड़ी, उनको बना रहे हो, बढ़िया बात है, अपने को किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है, बनाओ भाई, लेकिन उनको बनाओ तो नौर को भी बनाओ। हमारी मांग ये है, इस मांग पर अपने अड़े रहें तो निश्चित रूप से, आज वैसे तो काम का समय था लेकिन संघर्ष समिति ने तारीख सही निकली। 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम भादरा सुन रहे थे और अब कोरोना की वजह से तो पता नहीं, और थारा संघर्ष की वजह वो कैंसिल करियो। मन ही बात की बैम लगन रही है, बना बैम हो गया भी 5 तारीख नहीं भेड़ा अगर 8 ने गिराव रू कर दियो, टाइम है तो। और भादरा राव सर अच्छा, घेराव का लिख के दिया, मुझे नहीं पता था, मैं लिख के दिया। सोचो घेराव का डर हूं, अगर मुख्यमंत्री तो 2 था पल्लू, राउसर प्रोग्राम और जयपुर का मुख्य सभा का बचते ही जाके मांग करांगा तो या तो जिले की घोषणा, नहीं तो धरातल पर बात करनी चाहिए। मान लो सरकार ना करे तो संभावित में तो नाम आवे आने वाले समय में,
क्योंकि सूरतगढ़ भी तो मांग करना है। कल परसों आवाज आई भी रतनगढ़ कह रहा है हम सेंटर में, हमारे भी होना चाहिए भी। तो नॉर्थ तो बहुत डिजर्विंग है, हर लिहाज से है, एक सेंटर का है, सारे दफ्तर यहाँ बैठते हैं। और जब ये कागजों की बात एसपी सिंह जी ने बताई, तो मैं एक थन धरातल की भी बात बताऊंगा। कागज वाली बात तो अफसर बढ़िया जाने, कोई दुराई को नहीं। और फील्ड वाली आप यहाँ फिर बोकरा दफा खा बोकरा की आप जमीन की भी जाना। पुलिस वालों थारा तत्काल मौका को है, एक बार मौका को नुकसान लंबो फायदो कर दियो। थाने मुजरिम बनायो ना बनायो, FIR में पहलो नाम मानते ही लीडर जरूर बना दियो। आप पक्की बात हो। अब आ चुके 50 गांव में कई हो, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके साथ पूरी टीम आई है, भादरा के हमारे कई जिला परिषद के सदस्य आए हैं, पूर्व प्रत्याशी आए हैं हमारे अलग अलग विभिन्न पार्टियों के। माफी चाहेंगे सब लोगों को शायद मंच के द्वारा नहीं बुलवा पाए क्योंकि समय अभाव भी है, कुछ लोग आगे पीछे हो गए थे। पर भादरा की पूरी टीम और पल्लू प्रधान, राउतसर पंचायत समिति प्रधान और पल्लू निवासी शाग पूरी, चलो हेडक्वार्टर है तो मैं तो, लेकिन भादरा राउतसर के लोग अधिकाधिक इस मुहिम में जुड़ेंगे तो ताकत मिलेगी। अगर पर कोई आंदोलन होता है तो जिला मुख्यालय के अलावा आसपास की तहसील का लोग मुहिम में गति मिले। सर पल्लू और भादरा के लोग इस कदर तो हम बहुत ज्यादा, हम भी डबल मन से लगेंगे। जैसे कि पूर्व वक्ता ने बताया, इस मुहिम को आगे बहुत बड़ा फायदा मिले। वर्तमान में इसी प्रकार केवल जिले तक सीमित रहेंगे, कोई उम्मीद 2-4 भाई रामकुमार जी तो देखो अपने साफ मन के उन्होंने सही बात बता दी, आपकी बाकी दी, पर छूट है क्योंकि थे जो मैं कांग्रेस पार्टी का और मैं हमारी बात रख दी। मैं कोई राजनीतिक बात करा अच्छा चालू हो जावा वो माड़ो और बुआ छो तो पर राजनीतिक रंग लाग जाए। मैं थारा सागा मुहिम है इति केवा फिर मैं चालू कर दी। मैं फिर मैं नहर पर आऊंगा, फिर पानी पर आऊंगा, फिर कॉलेज पर आऊंगा, फिर सड़क पर आऊंगा, बोली उठ जाऊंगा, बात डाइल्यूट हो जाएगी। जिला की बात है, इतनी मोटी मांग है, जिला पर रहेगा और जिला की बात करांगा। मैदान में गाड़ी घोड़ा तो चलो 4-6 महीना बाद जब चुनाव घोषित हुई सी, पर हम सब आपकी संघर्ष समिति महंत जी के साथ जिले की मुहिम में शामिल है और वहीं तक सीमित रहेंगे और जिले में बढ़ाएंगे। और तन मन और धन से, कई साथी तनु है, कई मनु भी चाहे, धन की भी आवश्यकता हो तो अपने संघर्ष समिति के लोग बांट कर चारों तहसीलों में जो प्रमुख व्यक्ति है उनको साथ लेकर अपने चलेंगे। कहीं अपने को जयपुर भी जाना पड़ेगा, हो सकता है। मैंने देखा था अभी एक सांबर के लोगों ने ज्ञापन दिया है भी 150-200 सांबर के मौजूद व्यक्ति दिल्ली AICC के दफ्तर में सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी के खिलाफ ज्ञापन देंगे भी हमारे साथ अन्याय हुआ। सांबर भी जिला बनने के लिए काबिल था, हमें अशोक गहलोत से उम्मीद नहीं। इसलिए एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि 200 व्यक्ति, भास्कर में आया या पत्रिका में याद नहीं, 200-250 आदमी गाड़ी लेकर दिल्ली जाकर सोनिया गांधी को ज्ञापन देंगे अशोक गहलोत जिन्होंने अन्याय किया। तो अपने को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, जाना पड़ सकता है, अपने को मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आपकी स्टार करें, आपके रावतसर के और सावा का चुनाव को आई गया थे 11 की 31 की बना लो, बड़ी बड़ी बनाया तो कई बार एकत्रित नहीं हो पावे लोग, तो 21 की 31 की एक कमेटी बनाई लो। और आपने सबके बीच में राम सिंह जी जैसे अनुभवी व्यक्ति और कलेक्टर रहे आदरणीय SP सिंह जी और बाकी मैं जितना भी यहाँ अच्छा हमारा बेच है यहाँ भाई सब, अगर आपने ये मार्गदर्शन में आगे जाओगा तो बहुत बड़ो आपने एक रस तो मिलेगा। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इस मुहिम में सारी बातें छोड़कर केवल एक सूत्री मांग है अपनी, जिला बढ़ाओ। आप एक का सगा 4 को जोड़ा, 4 जोड़ कि यह कहा गया था कि जब भी हनुमानगढ़ आएंगे नौर भादरा का दौरा होगा। 2 बार मुख्यमंत्री जी हनुमानगढ़ आके चले गए, 2 बार, लेकिन अब तक नौर भादरा की तरह पे नहीं आए। 8 तारीख ने उम्मीद ही और थारी घोषणाओं भी लागो संघर्ष समिति कि मुख्यमंत्री जी के दबाव में कही जावे कह यार बड़ो मोटो आंदोलन ना करियो था तो ले जाओ, लेकिन वो थारा बह की वजह अभी बह ने बढ़ावागा
ताकत भी बढ़ावांगा, गाँव में प्रदर्शन में हर चीज में बढ़ावांगा। तो हाँ, पूर्ण रूप उत्साह देवांगा। इसलिए माननीय राम सिंह जी के विचार सुनने से पहले कोई जाए नहीं, क्योंकि दिल्ली में अपनी आवाज तो माननीय राहुल जी कसवा का माध्यम में ही उठावागा। आप जयपुर तक अपनी बात कर रहे हैं, आप सब यहाँ बने रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि काम का समय होने के बावजूद आप आए, आपने इतना समय दिया। आने वाले समय में नौर को जिला बनाने की इस मुहिम में तन मन धन से आपके साथ हैं। कोई राजनीतिक लाग लपेट नहीं है। जिनकी कमी है वो भाई रामकुमार जी ने, भाई भाकर जी ने उजागर कर दी। तरीका एसपी सिंह जी ने बता दिया। अपने पास नेतृत्व तो महेंद्र गोपाल नाथ जी का है। इतना सुनहरा अवसर आएगा नहीं। मिलजुल कर नौर को जिला बनाकर एक इस मुहिम में आप सब भागीदारी निभाएं और नौर के राम सिंह जी नहीं माना आप तो ज्यादा ठीक है। राहुल जी प्रतिनिधित्व करे, मान बुलाना चाहूँ राम सिंह जी कसवा ने बिंगे बात में मैन जी बोलेगा। मैन जी बोलने के बाद में मैं प्रशासन ने कहना चाहूँ कि भी मैं ज्ञापन देंगा, वो ज्ञापन संयुक्त रूप में सारा देंगा। नहीं कि 5 आदमी वास्ते एडीएम महोदय को निवेदन है कि वो सभा स्थल पर आकर यहाँ से ज्ञापन ले जाए, तब तक आपको कहीं जाना नहीं है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। नौर जिला बनाओ आयोजक परम सर्वे महेंद्र गोपाल संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारीगण, बहनों और भाइयों, मीडिया के साथीगण, नौर जिला बने इस संघर्ष में जिला क्यों बने और क्यों नहीं बना, इसके बारे में काफी बातें हो चुकी हैं, सुझाव भी आए हैं। लेकिन रामकुमार जी के संघर्ष में एक शक्ति की जरूरत होती है। सारा वास्तव में शक्ति कोई कमी नहीं है। संघर्ष में पीछे झुकने कोई कमी नहीं है। लोग फांसी चढ़ गए, देश आजाद करवा दिया। उसके लिए भी तैयार रहेगा, गाड़ी आगे जाने तैयार है। हमें हमारा जिला बना के रहेंगे। 19 जिले बने और वो जिले बने जिसी को कल्पना नहीं कर सकता था। एसपी सिंह साहब ने एक सिस्टम बताया और वो सही बताया। कागज हमेशा मैं हमेशा कहता हूं कि कागज बोलता है। वो जिले बने जो आज भी अकेले हैं, साथ कोई नहीं, उनके कोई दूसरा जिला साथ नहीं है, दूसरा उपखंड मुख्यालय नहीं है। और मुझे खुशी इस बात की है, नौर जिला बने और इस जिले की जो कहानी है, कौन कौन लोग शामिल होंगे, वो सारे सम्मिलित इसके अंदर है कि जिला बनना चाहिए। नहीं बाकी जो आज संघर्ष कर रहे हैं, एक उपखंड मुख्यालय है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, पड़ोसी कोई नहीं साथ उनके। ये हालात हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को, बहनों और भाइयों, ग्रामीण साथियों और शहर के लोगों, कि इस तहसील की, इस जिले की करीम यहाँ बैठी हुई है। से भादरा हो, नौर हो, रावतसर हो, मुखिया यहाँ लोग बैठे हुए हैं। और आपने एक ढंग से संकल्प लिया है कि हम जिला बनाने के लिए संकल्प को हम पूरा प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, बनवा के रहेंगे। तो मैं यही बात करना चाहूंगा कि जो सुझाव दिया गया है उसकी पालना करो और संघर्ष करो। संघर्ष करने वाले को हमेशा सब कुछ मिलता है। देश आजाद हुआ इस संघर्ष की वजह से हुआ। और अपने पास तो सबसे बड़ी शक्ति ये है कि मैंने कहा ना कि जिले में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, कौन कौन तहसीलें शामिल होंगी, सबने लिख कर दिया और वो आपके साथ हैं। जिले में कितनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, कितनी कार्रवाई करनी पड़ती है, सिंह साहब ने बहुत कुछ बताने का काम किया है। क्या राजस्थान में कहीं पालना हुई क्या उसकी? कहीं नहीं हुई। घोषणा हो गई, आज उनके सामने संकट है, सिस्टम से काम नहीं किया गया। और जिन लोगों की मांग थी, वाजिब मांग थी, सीएम साहब कहते हैं कि आप मांगते रहो और हम देते रहेंगे। हमको यही बात है बाकी पालना हुई के या तो लोगों ने मांगा नहीं, जनप्रतिनिधियों ने, और मांगा तो मिला क्यों नहीं? हमारा हक था, वाजिब हक था। मैं इतनी निवेदन करना चाहूंगा, आपकी बात वाजिब है, हम आपके साथ हैं। जो कार्रवाई बताई है उसमें कार्रवाई राहुल भी करेगा, हम भी करेंगे। और जहां भी हमारी आवश्यकता है, आपने मुझे बुलाया, सब लोग सहयोग देकर, पूरी जनता इनके साथ जुड़कर यह संकल्प नौर को जिला बनाकर रहेंगे। इसी संकल्प को आप लोग
इनको हौसला अफजाई दे। इनके नेतृत्व में जो भी आह्वान हो, आगे जो कार्यक्रम होगा उसकी आपको पूर्णतः समय समय पर सूचना दे दी जाएगी। तो मैं महंत गोपाल नाथ जी से निवेदन करूंगा कि वो आए। और इसके बाद में प्रशासन को मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि एसडीएम महोदय इनके बाद में यह मंच स्थल पर आकर हमारे संघर्ष समिति का जो ज्ञापन है वो लेने के लिए आज यहाँ आ जाए। आओ मैन जी, आज मैन जी के बाद में मांगीलाल जी नायक से निवेदन कराऊं कि वे मीडिया पर बारी हो सको प्रचार, अपने विचार, अपना अपना सुझाव सभी ने रखा। संघर्ष समिति सभी के सुझाव को सीधे आधार मानकर, सभी के सुझाव स्वीकार कर कार्यकारिणी का एक तो विस्तार किया जाएगा। दूसरा, जो डॉक्टर एसपी सिंह जी ने हमें जिला बनाने के लिए जो प्रक्रिया बताई है, अलग अलग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, ग्राम पंचायत संस्थाओं के समितियों के माध्यम से जो सरकार को लेटर भेजने हैं, मांग पत्र भेजने हैं, वो प्रक्रिया पूरी जिम्मेदारी के साथ संघर्ष समिति करवाएगी और जितना हो सके जल्दी से जल्दी इन प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे, ये हम आपको पूर्ण विश्वास देते हैं। हम आप सभी आज उपस्थित सभा में बैठे सभी लोगों का पूर्णतः सहयोग चाहते हैं। और सभी ने जैसे बताया कि गांव में किसानों के खेतों में फसल का कार्य कटाई कटाई का जो चल रहा है, इस कारण ज्यादा संख्या में नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो पहुंचे हैं वो गांव के मुखिया प्रबुद्धजन सभी लोग हैं। वो गांव की आवाज है, इस क्षेत्र की नौर, भादरा, रावचर, पल्लू, सावा, इस क्षेत्र की आवाज है। तो हमारी ये मांग वर्तमान सरकार से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये है कि जो जिला बनाने के लिए जितने भी मानदंड है, जनसंख्या है, जिले से दूरी है, भौगोलिक स्थिति है, वो सभी पूर्ण करता है, लेकिन फिर भी क्यों वंचित रह गया, क्या कारण रहा? जनप्रतिनिधियों ने पैरवी नहीं की या जो कमेटी बनाई घोषित होते और उनमें भी नौर का नाम आना चाहिए था, लेकिन 19 बढ़ा दी और 10 की ओर सिफारिश करी कमेटी ने। 29 जिलों में हमारा नाम नहीं है, ये बड़े दुख की बात है। इसी अब के कारण आज हमको ये आवाज उठानी पड़ रही है। बैठे हम और इसे मांग कर रहे हैं। हम उपखंड महोदय से आग्रह करते हैं वो आए हमारे बीच यहाँ और संयुक्त रूप से हम तो ज्ञापन माननीय कलेक्टर माध्यम से सरकार को प्रेषित करें। रिकमेंड लेटर है सरकार, जल्दी से जल्दी हम ये मांग करते हैं। और उपखंडी महोदय हमारे बीच की मंशा है 8, 10, 12 या 15 जिले और घोषित करने की, उनमें हमारा नौर का नाम आना चाहिए। हम ये सरकार मजबूरी एक बहाना है, मजबूरी एक बहाना है। धन्यवाद। अगर आपकी स्वीकृति हो तो मैं एसडीएम साहब को सौंप देंगे। सारे मुख्यमंत्री जी को संबंधित है, मार्फत एसडीएम साहब के हैं। उपखंड जिला घोषित कराने के संदर्भ में 19 जिले घोषित हुए, 9 को वंचित कर दिया, ये पीड़ा व्यक्त की है। 4 तहसील और 6 उप तहसील हैं। 26 लाख की आबादी है जिले की, जो प्रस्तावित नौर जिला है। और जिला हेडक्वार्टर से एक छोर की दूरी 200-225 किलोमीटर है। तो भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से नौर पात्र था, डिजर्व था, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस की कमी के कारण हमारा दुर्भाग्य से नौर जिला घोषित नहीं हुआ। इसलिए जनता ये सरकार के निर्णय का विरोध स्वरूप आज ये सभा हुई है। और इस सभा के मार्फत आपसे केवल यही मांग है एसडीएम साहब कि हमारा कोई राजनीतिक प्रस्ताव अभी तक माननीय मुख्यमंत्री और जो
जो आयोग गठित है वो हमारा कोई पठनीय प्रस्ताव अभी तक नहीं है। इसलिए आप कृपया करके श्रीमान जिला कलेक्टर से एक रिकमेंडेशन के रूप में एक प्रपोजल नोर के पक्ष में भिजवाएं, ये आपसे अपेक्षा है। तो आशा है आप हमारी तत्काल मांग है वो पूर्ण करेंगे, अन्यथा हम सभी लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। आप हमारी मांग पूरी करते हो तो आगामी निर्णय तक हम अपने घर चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ भी सारा बैठ ये लिखना है, उसको लिखना है। मैं आपकी ओर से जो लिखा है उसमें ये लिखना है परिस्थितियों को देखते हुए, ताकि इसकी मेरी ओर से भी मैं संस्तुति करता हूँ। आप लिख दो ना। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जिला कलेक्टर की तरफ से एक अभिशंसा पत्र वो एसपी साहब कलेक्टर साहब और कलेक्टर साहब मुख्यमंत्री जी को आयोग को भेज देंगे। इनकी कलेक्टर साहब से बात हुई है एसपी साहब की, इसलिए हम आप सबकी ओर से एसपी साहब को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप पंचायत हुई एसडीएम साहब को, एसडीएम को देखते रहिए। राष्ट्रीय लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जंग स्वतंत्र फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार के साथ। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।